जय हिंद साथियों, एडी एकेडमी के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज है 20 मई और साइंस की चल रही है क्लास। तो थोड़ा साइंंस की क्लास का थोड़ा रिव्यू लेते हैं। सर से पूछेंगे, थोड़ा बच्चों से पूछेंगे मतलब कि पेपर कब है और कैसे इनका मतलब सिलेबस चल रहा है। थोड़ा पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। कौन सा टॉपिक चल रहा है सर? टॉपिक चल रहा है तरंग और ध्वनि का। अच्छा, तो सर इसमें मेन पर्सन कौन कौन से पढ़ेंगे? इसमें मेन पर्सन ये है कि तरंग जो है वो उसके कितने प्रकार होते हैं। अच्छा सर। तरंग के कौन कौन से गुण होते हैं। अच्छा। और तरंगे कितने प्रकार के, जैसे मान लो अक्ष किरणें हैं, गामा किरणें हैं और रेडियो किरणें हैं, इनका क्या उपयोग है, इनके खोजकर्ता कौन है, ध्वनि जो है उसके गुण कौन कौन से हैं, जैसे तीव्रता है, प्रबलता है, तारत्व है, अनुरणन है, अनुनाद है, इसके बारे में से प्रश्न पूछते हैं। तो सर मेरे को बताओगे, क्योंकि अभी बच्चों के जो पेपर के 10 दिन बचे हैं तो वो उनको जी। कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब कि साइंस के क्वेश्चन? इनको देखो पढ़ने के लिए ये है कि जितना हमने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करना है। अच्छा। यानी पढ़े चाहे कम ही, लेकिन जितना पढ़ रखा है उसको बार बार रिवाइज करना है। अच्छा। रिवाइज करने का मतलब ये है कि अगर आपने 10 टॉपिक पढ़ रखे हैं, उन 10 को आप बार बार रिवाइज करते रहो। अगर आपको अच्छे से याद हो गया है तो आप आगे बढ़ के और रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा हम क्लास के अंदर बताते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या इस चैप्टर के अंदर से ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक है, तो उनको भी अच्छे से तैयार किया जा सकता है। और सर जैसे प्रश्न कोई घुमा के आ गया तो उसको कैसे समझे, कैसे करें पहले? इसका हमने बिल्कुल सर बता दिया कि घुमा के अगर प्रश्न आता है तो आपको पहले प्रश्न अच्छे से पढ़ना है। अच्छा। पहले क्या करना है, प्रश्न अच्छे से पढ़ना है। अगर देखो प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको उत्तर मिल जाता है। जैसे पिछली बार इस चैप्टर से सवाल पूछ लिया, क्या पूछा, आवर्ती क्या है। प्रश्न को छोटा है, बच्चों ने बाद में कंप्लेन की सर की प्रश्न छोटे थे और उनके उत्तर क्या थे, बड़े थे। हुआ था ऐसा? हुआ था कि आवर्ती क्या है, इतना ही प्रश्न था। अब उत्तर में क्या दे दिया उसने ऑप्शन में कि प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या। ऑप्शन क्या हो गया, लंबा हो गया। सेकंड दे दिया कि एक कंपन को पूरा होने में लगा समय। थर्ड दे दिया कि किसी तरंग का अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विक्षेपण या विस्थापन हो गया। और डी हो गया कि दो क्रमागत सड़कों या गर्तों के मध्य की दूरी। बिल्कुल ये प्रश्न पूछा गया था। अब क्या हुआ कि प्रश्न छोटा, ऑप्शन बड़े, तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज कि सर ऑप्शन बहुत बड़ा था। तो डरने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, जो प्रश्न में देना होता है बोलते हैं ऑप्शन में, और ऑप्शन में देना था प्रश्न में। जैसे मानो देना था किसमें, ऑप्शन में, दे दिया प्रश्न में, तो अपने को दोनों तो सर ज्यादा मतलब ज्यादा कौन से टॉपिक, मतलब आर्मी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो साइंस का जो सिलेबस आर्मी का, उनमें से ज्यादा कौन से टॉपिक से देखो पढ़ते आर्मी हैं? के अंदर ये है कि ज्यादा प्रश्न बायोलॉजी से पूछते हैं। उसके बाद फिजिक्स के अंदर जैसे मात्रका पूछ लिया या किसी विद्युत उपकरण के बारे में पूछ लिया। सर तो सर कई बच्चे बोल रहे हैं, मतलब पेपर दे के आते हैं सर, मतलब ये सिलेबस से बाहर से आ गया साइंस का, ऐसा कुछ है? ऐसा देखो आज तक तो अपने साथ हुआ नहीं कभी ऐसे। जब अपने पास हर साल बच्चे पढ़ के जाते हैं और जो पढ़ के जाते हैं वो बच्चे दोबारा भी यहाँ पे आते हैं। तो दोबारा यहाँ पे आने का मतलब क्या है कि हमने जो पढ़ाया है उसके अंदर से ही प्रश्न आते हैं, बाहर से जाता भी। इसका प्रमाण ये है कि भाई आप बच्चों से पूछना, एग्जाम देके आएंगे, जितना हमने पढ़ाया उससे बाहर 1% भी, यानी 1% भी आपको नहीं मिलेगा। इसके पीछे कारण है देखो, क्योंकि थोड़ा हम लेंथी भी यहाँ पे पढ़ाते हैं कि बच्चों का कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। चलो दोस्तों, थोड़ा टाइम कम है सर के पास। और रियाज सर को मतलब कि बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए, इनको ऐसा कोई सेंटर नहीं है, ऐसी आर्मी की कौन सी ऐसी यूनिट नहीं है जो इनको नहीं जानता है। और इनकी बातों पे गौर करें। थोड़ा बहुत बच्चों से पूछते हैं। हाँ बच्चे, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप किसकी तैयारी कर रहे हो? आर्मी, CMP, सेना पुलिस की? आप भी सेना पुलिस की कर रहे हो? तो ऐसे मतलब कि डाइवर्ट मेटो थोड़े। हाँ बच्चे, वो किसकी तैयारी कर रहे हो? SSC GD की। अच्छा, और आर्मी की सेंटर कहाँ पे है? जोधपुर। अच्छा, आपको कौन सा काम है? मेरा ना, अच्छा, जो सर पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है पूरा? एकदम बिल्कुल। अच्छा, कितने % कर दोगे? सेंटर कहाँ पे है? बीकानेर। आपका सेंटर कहाँ पे है? बीकानेर। कितने बच्चों का सेंटर है, एक बार हाथ ऊपर करें भी। अच्छा, हनुमानगढ़ किसका है? जयपुर। अच्छा, तो कैसी चल रही है आपकी साइंस की क्लास, हाँ या ना? अच्छी चल रही है, कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। तो कितने % कर दोगे टोटल, मतलब कि पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग? हाँ जी, 45 प्लस। 45 प्लस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज जो साइंस की क्लास चल रही है, सर ने बताया है, इन बातों में गौर करें, वीडियो को इग्नोर न करें और हमारे एडी एकेडमी के चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।